जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम किरण पब्लिकेशन का आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। ये आपका जो पेपर 1 होंगे यानी सभी का यानी क्लास आपका 1 से लेकर 12 तक के लिए सभी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका जो 25 प्रश्न आपका इंग्लिश से रहेंगे और आपका 75 प्रश्न हिंदी से रहेंगे यानी पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है किरण पब्लिकेशन का। तो चलिए हम आज आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। इसमें आपका शुरू में आपका 25 क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसे हम बाद में बनाएंगे। चलिए हम हिंदी से शुरू करते हैं यानी क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन आपका है कि ने प्लस अन यानी नयन में कौन सी संधि है। नयन में कौन सी संधि है, तो ये है आपका अयादी संधि, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन आपका है प्रति प्लस छवि, प्रति जोड़ छवि, प्रति छवि में कौन सी संधि है। तो आपका प्रति छवि में आपका यन संधि है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। यन स्वर संधि है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है कि नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास है, तो ये आपका है कर्मधारय समास, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन आपका 29 है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। देखिए चतुर्भुज यानी आपका आगे में क्या है, संख्यावाचक लगा हुआ। चतुर्भुज यानी संख्यावाचक है, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको संख्यावाचक शब्द लगा हो वो आपका होता है द्विगु समास होता है। जैसे चौरा, जैसे चौराहा, जैसे नवरत्न, तो ये सब क्या आपका, तो ये सब आपका द्विगु समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 30 है कि त्रिवेणी में कौन सी समास है। देखिए त्रि में क्या होता है 3, तो त्रिवेणी, त्रि यानी इसमें आपका संख्यावाचक लगा हुआ है शुरू में, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। तो याद रखिएगा जिसके आगे आपका यानी संख्यावाचक शब्द लगा हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो आपका द्विगु समास है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन आपका है कि भला बुरा में कौन सा समास है। भला बुरा, माता पिता, भाई बहन, ये सभी आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तो इसे याद रखिएगा। जैसे ठंडा गरम, ठंडा गरम, तो ये सब का क्या है, द्वंद्व समास है। माता पिता, ये सब क्या है आपका द्वंद्व समास है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है कि महाप्राण किसे कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलते हैं, यानी अधिक श्वास निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं महाप्राण। यानी जिस वर्णों को उच्चारण से आप यानी आपके मुख से अधिक श्वास निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो हम महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले यानी हवा निकले उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कि महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये होता है आपका महती, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन आपका है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो कवि का हो जाएगा कवित्री, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। कवित्री, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है कि नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो नेता का नेत्री हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये होगा विदुषी, क्या होगा, विदुषी होंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। अब देखिए आपका 38 से लेकर आपका 42 तक ये आपका पैसेज से संबंधित प्रश्न है। क्या करना है आपको, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके अनुसार आपको प्रश्न का जवाब देना है। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें क्वेश्चन को पढ़िए, उसके अनुसार देखेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या आपका है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। अब देखिए इस ऑप्शन को देख लीजिए और चलिए अब पैसेज को पढ़िए। अब पैसेज में देखिए क्या है, किसके बारे में बात कहा जा रहा है, तो भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति, सेवा की सजीव मूर्ति है। देखिए जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष के साथ के देने के कारण उसे अर्धांगिनी कहते हैं। तो देखिए
आप पढ़िए पैसेज को, आपको क्या लगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो भारतीय नारी के त्याग के बारे में। अब देख लीजिए आप इसका शीर्षक क्या आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे भारतीय नारी। क्या होगा शीर्षक, भारतीय नारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 39 है। अब इसको पढ़िए, क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय नारी के गुण है, भारतीय नारी के गुण है। देखिए आपका शुरू में ही है, क्या दिया है, देखिए आपका पैसेज में दिया है कि भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति, सेवा की संजीव मूर्ति है। यानी इसका ये आपका क्या जाएगा, आपको देख लीजिए नारी के गुण क्या है, तो त्याग, शक्ति है, बलिदान है, साहस और सेवा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे उपयुक्त सभी। तो उसी तरह से आप कैसे बनेंगे, पहले आप क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पहले पैसेज मत पढ़ना, ठीक। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा सरसरी निगाह से इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, ठीक। उसके अनुसार आप पैसेज को पढ़िए। जो जो आपका ऑप्शन दिया है आप देखिएगा, जो क्वेश्चन आपका है ना वही टर्म आपको खोजना है इस पैसेज में कहाँ है, आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले पैसेज पढ़िएगा उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको नहीं मिलेंगे, बहुत समय लगेगा आपको। लेकिन आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन देख लेना, उसका ऑप्शन देख लेना, उसके अनुसार आप तब पैसेज को पढ़िए तो आपको क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है कि नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा। अब देखिए हम पढ़ लिए क्वेश्चन कि नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा। अब देखिए पैसेज में ये टर्म हम खोजेंगे कहाँ पर है, ये टर्म हम खोजेंगे पैसेज में कहाँ पर है। आप देख सकते हैं, देखिए आपको पैसेज में यहाँ है, देखिए क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ देखिए उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। देखिए मिल गया। यानी जब आप पढ़े रहेंगे क्वेश्चन को उसके अनुसार आप पैसेज में ढूंढिएगा तो आपको आसान हो जाते हैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। देखिए क्या उसकी शक्ति के आगे यानी यमराज को भी हारना पड़ा। यानी किसको हारना पड़ा, यमराज को। तो इसका आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यमराज को भी हारना पड़ा। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं 41। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है, देवताओं का निवास स्थान माना गया है। यानी इसका निवास स्थान किससे माना गया है। अब चलिए हम देखते हैं, अब पैसेज को हम पढ़ेंगे, देखेंगे आपका ये टर्म कहाँ है। अब पैसेज को पढ़िए। अब देखिए पैसेज देखिए आपको पैसेज पढ़िएगा, यहाँ देखिए भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास करते हैं, वहाँ देवता निवास करते हैं। देखिए आपका जहाँ का नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता को निवास करते हैं। यानी आपका देखिए यानी आपका कहाँ जाएगा, जहाँ नारियों का सम्मान हो, जहाँ नारियों का सम्मान हो, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। यानी पैसे देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद पैसेज ढूंढिएगा पैसेज में तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए मिल गया, जहाँ नारियों का सम्मान हो वहाँ क्या होता है, तो देवताओं का निवास होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है, नारी का रूप क्या है। चलिए देखिए हम पैसेज में इसको ढूंढते हैं कि कहाँ पर यह है। आप पैसेज में देखिए, पैसे में इसको ढूंढिए कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ दिया है कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। तो आपको मिल गया लक्ष्मी और देवी कही जाती है। अब देख लीजिए आपका किस ऑप्शन में है, आपका किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण इसका किस रूप में वर्णन है। एक सेकंड एक बार फिर से देखना पड़ेगा किस रूप में वर्णन है व्यवस्थापिका होने के कारण। यहाँ देखिए आपका है कि घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो लक्ष्मी कहलाते हैं। अब देख लीजिए आपका क्या होगा आंसर, इसका हो जाएगा लक्ष्मी। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे लक्ष्मी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं निशाचर। क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो उसे कहते हैं अखाद्य। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है कि इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, यानी सेम अर्थ नहीं है। तो क्रोध माने गुस्सा होता ही है, अपकर्ष माने गुस्सा होता है, रोष माने गुस्सा। यानी आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे अमर्ष।
यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 47 है कि इनमें से कौन सा शब्द मध्य का समानार्थी नहीं है, मध्य का समानार्थी नहीं है। तो इसमें देखिए तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे गर्भ, इसका ये सेम अर्थ नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि जिन भाववाचक संख्याओं के अंत में क्वेश्चन क्या है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग क्या होता है, हट होता है उसका लिंग क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आपका, इसका लिंग क्या होता है, तो ये आपका स्त्रीलिंग होते हैं कि जैसे देखिए सजावट, चिकनाहट, तो इसके सबसे लास्ट में क्या है, हट है, चिकनाहट, सजावट तो है, तो ये क्या आपका, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, यानी काला का स्त्रीलिंग क्या होगा, काला का स्त्रीलिंग काली होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली शब्द ये आपका स्त्रीलिंग है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका है कि संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 52 है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, बहुवचन में क्या रूप होता है, तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। हिंदी में माय का बहुवचन क्या होगा, तो ये होगा हम, यानी माय का बहुवचन क्या होगा, हम होता है हिंदी में, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, कौन सा कथन अशुद्ध है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरि राय, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये आपका है रूपक अलंकार है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीर से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, इस पंक्ति में कह रहा है कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है, ये आपका है अतिशोक्ति अलंकार है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है, कौन सा जो तत्पुरुष समास का से संबंधित है, ये जगह आपका ऑप्शन नंबर 3 कि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, किसमें, तो तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन है कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, वह कौन सा समास होता है, तो वह होता है आपका बहुव्रीहि समास। क्या था, बहुव्रीहि समास होता है, जैसे नीलकंठ क्या है, जैसे नीलकंठ, महात्मा, लंबोदर, तो ये सब क्या आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 59 है कि अनुरूप में कौन सा समास होता है, अनुरूप में कौन सा समास है, तो ये आपका है अविभाव समास, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये जगह आपका यथा जोड़ उचित, यथोचित, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 61 है कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। यह आपका दीर्घ स्वर संधि है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी होगा, यह आपका दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 62, क्वेश्चन आपका है 62। क्वेश्चन है कि नाविक का सही संधि विच्छेद होगा, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 9 जोड़ 1 नाविक हो जाएंगे, 9 जोड़ 1 नाविक हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन होगा 63 है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा वी जोड़ अव जोड़ हार, वी जोड़ अव जोड़ हार व्यवहार। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 64 है कि सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो स जोड़ अवधान, सावधान हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, स जोड़ अवधान सावधान। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 66 है, क्वेश्चन आपका 66 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे कि यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 67 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 68 है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य को चयन करना है। तो अब देख लीजिए आपका कौन सा सही होगा। अब देखिए कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे कि भू संकलन से सैकड़ों घर तबाह हो गई, सैकड़ों घर तबाह हो गए, सैकड़ों घर तबाह हो गए। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 69 है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य को देखना है। आपका ऑप्शन 4 देंगे, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है, क्वेश्चन है कि आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना। इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आपका आंसू पीकर रह जाने का मतलब क्या होगा। तो ये जगह चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है, क्वेश्चन है कि आंधी आवे, आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे। लोक यानी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, यानी इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका विपरीत विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का आने का इंतजार करना है, यानी विपरीत परिस्थिति में अच्छे समय आने का इंतजार करना। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 72 है कि किताब का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होना मतलब किताब का कीड़ा होना यानी ज्ञान का क्या होना चाहिए, किताब का कीड़ा होना मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला। जैसे आप बहुत पढ़ेंगे ना तो लोग कहेगा कि किताब का कीड़ा बन गया, यानी लेकिन आपको बनना है, अभी आपको फ़िलहाल बनना है। क्योंकि आपको जब सुबह उठे नाश्ता किए कभी यानी हमेशा क्या करना है, किताब से ही लगे रहना है। कभी ये पढ़ा, कभी ये पढ़ा, कभी करंट पढ़िए, कभी आप हिंदी पढ़िए, कभी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो आपको क्या करना है, अभी से एग्ज़ाम तक आपको यही बनना है, किताब का कीड़ा ही होना है आपको, यानी किताब का कीड़ा ही आपको बनना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। आप देख रहे हैं आप अदर स्टेट को भी मौका दे दिया है। जब मौका दे दिया है तो आप तक कंपटीशन आपको हार्ड होना होगा ही आपका। जब आपका कंपटीशन हार्ड हो जाएगा तो आप समझिए आपका कटअप कितना जाएगा। तो अदर स्टेट को मौका दे दिया है तो आप समझिए आपका कटअप लगभग आप मान लिए 75 प्लस ही स्कोर लेकर चलिए। 1 to 5 वाले को बोल रहे हैं कि 120 में 75 प्लस लेकर चलिए, तभी आपका रिजल्ट होगा, और नहीं था रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि अदर स्टेट से स्टूडेंट आएगा तो आपको कटअप बहुत हाई जाने वाला है। इस बात को ध्यान रखिए और आप डेली क्लास कीजिए, आप डेली पढ़िए। सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है और आपको डेली पढ़ना है। तो अभी क्या बनना है आपको बनना है किताब का कीड़ा बनना है, यानी बहुत अधिक पढ़ना है अभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है कि कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना। क्या होता है इसका मतलब, सारा भेद खोल देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 74 है, क्वेश्चन आपका त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना का मतलब क्या है, त्रिशंकु होना यानी किसी ओर का न रहना, किसी ओर का न रहना। त्रिशंकु होना आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आपका 74 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन आपका 75 है कि भय गति सांप छुछुंदर केरी। क्या है? भय गति सांप छुछुंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी इस मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा आपका अपने को खतरे में डालना। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, अपने को खतरे में डालना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है। आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन आपका है कि घाट घाट का पानी पीना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना। आप लोग को पता ही होगा, ये मुहावरा आप लोग बहुत यूज करते हैं। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना यानी इसको हर चीज़ पता रहता है, उसी को बोलते हैं घाट घाट का पानी पिया, यानी हर जगह ये घुमा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है कि मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो मूर्त माना होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपका मूर्त है। जिसको हम देख सकते हैं, सो छू सकते हैं, वो क्या आपका मूर्त है। लेकिन अमूर्त क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसको अनुभव सिर्फ करते हैं, उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये आपका होता है अमूर्त चीज़। जैसे हवा क्या है? अमूर्त है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, अनुभव करते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते हैं। यानी मूर्त का आपका उल्टा यानी विलोम क्या होगा? अमूर्त हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि सम का विलोम क्या होगा? तो विषम हो जाएंगे, सम का विलोम विषम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 79 है कि लोक शब्द का विलोम क्या होंगे? लोक शब्द का विलोम क्या होंगे? ये होगा परलोक। लोक का विलोम परलोक। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है कि सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम क्या होगा? सोचिए आप क्या होगा? तो सम्मुख का विमुख हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है, वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा? तो वक्ता यानी जो बोलते हैं उसको वक्ता कहते हैं, तो वक्ता का हो जाएगा विलोम श्रोता। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है। तो नमन होता है गीला, भींगा, आर्द्र, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह आपका आर्द्रा, यह आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? यह होगा त्रास। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये आपका डर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल माने दक्ष होता है, कुशल माने क्या होता है? दक्ष होता है, तो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आपका दक्ष तो होगा ही, आपका निपुण भी होगा, प्रवीण भी होगा, लेकिन आपका अक्ष ये आपका इसका यानी इसका पर्यायवाची नहीं है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अब देख लीजिए आपका इसमें कौन सा जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पंथी, ये आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची है, ये होगा आपका स्तुति। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, उजास। उजास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको इसमें देखना है, ये जगह आपका किशन। किशन आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है? ये आपको जगह पनिप, पनिप आपका ये आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तत्सम नहीं है, क्या है? तो तद्भव है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें देखना आपको कि कौन है जो आपका तद्भव नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा यानी तद्भव। तद्भव शब्द आपका तद्भव नहीं है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव आपका तद्भव नहीं है, ये आपका क्या है? तो ये आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। यानी तद्भव शब्द क्या है? तो तत्सम है। आपका 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
तत्सम नहीं है। क्या है? तत्सम नहीं है। इसमें देख लीजिए आपका कौन सा होगा, तो तत्सम नहीं है। उलझन, ये आपका तत्सम नहीं है, ये क्या है? तो तद्भव है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी एक होगा क्या? तत्सम, दूसरा होगा तद्भव, उसका तत्सम होगा। तो अदरक का आद्रक, अनाड़ी का अनाड़ी, ये क्या है? तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये आपका इसका तत्सम है। इसमें कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? गर्व है। क्या है? गर्व है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? गर्व है। यानी क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है। व्याल शब्द का अर्थ नहीं है, ये जगह आपका ऑप्शन नंबर 4 देंगे। इसका अर्थ दुर्गा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। देखिए क्या है? ऐहिक। तो ऐहिक का क्या होगा? विलोम। तो ऐहिक का विलोम लौकिक नहीं होता है, परलौकिक होता है। ऐहिक का विलोम क्या होता है? परलौकिक होता है। ये आपका क्या है? तो ये आपका गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन है कि अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अशुद्ध को करें चयन करने के लिए। देखिए पीयूष, सुधा और सुधा, पीयूष का आपका विपरीत क्या होता है? विपरीत समानार्थी क्या होता है? आपका सुधा होते हैं, और लेकिन दीर्घ नहीं होते हैं। दीर्घ किसका होते हैं? तो आपका आँख का समानार्थी शब्द क्या है? तो दीर्घ है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? तो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है? 97 है। आपका 97 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक शब्द में देखिए, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है, इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। जो आमिष नहीं खाता है, जो आमिष नहीं खाता यानी मांस नहीं खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका सामिष उसे नहीं कहते हैं, उसे निरामिष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम निरामिष कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? तो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये होगा न तुम पढ़ोगे न वो पढ़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, वो आपका क्या है? तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। शर्मिंदा होना नहीं है, यहाँ आपका मिस्टेक है, नहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना है, तब होगा आपका पानी पानी होना। शर्मिंदा होना का मतलब क्या होता है? पानी पानी होना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, उस नहीं को आप थोड़ा इसे हटा दीजिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 100 है। क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। ये जगह आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये आपका क्या? अशुद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। तो ये था आपका 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका 75 क्या है? तो हिंदी का क्वेश्चन है, और आपका 25 क्या है? इंग्लिश का प्रश्न है। तो आप चाहे तो 75 नंबर यानी हिंदी में से आप 30 नंबर आराम से ला सकते हैं, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर यानी क्वेश्चन नंबर है कितना? 30 नंबर आपको लाना है। तो आप 75 में से 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। नहीं, यदि आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश बना के भी ला सकते हैं। आप इंग्लिश में से 25 में से 20 आराम से ला सकते हैं, और 10 आप हिंदी में ला लीजिए, तो उसके लिए भी आसान है। तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप प्रैक्टिस सेट को बनाइए। इसके लिए आप पढ़िए मत, प्रैक्टिस सेट बनाइए, यही आपका काफ़ी है। आप डेली प्रैक्टिस सेट बनाइए हिंदी का, आपका इसमें आराम से 75 में से 30 नंबर आपको आ जाएंगे। जो स्टूडेंट इसका इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो इसे आप बना सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, और उसका इंग्लिश का सोल्यूशन भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।